नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप पाकिस्तान से लेकर कतर और दूसरे देशों की मध्यस्थता से बातचीत लगातार कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, तेल निर्यात और सुरक्षा गारंटी जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच ईरान युद्ध के खात्मे के बाद एक नई बड़ी डील पर काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के प्रमुख देशों के नेताओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस पर बात की। इस कॉल में सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने, ईरान के यूरेनियम स्टॉक पाइल को कम करने और प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप मीटिंग में यह जानकारी देते हैं कि ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है और अंतिम बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। वहीं ईरान डील पर चर्चा के बाद ट्रंप ने अरब मुस्लिम नेताओं से युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात कह दी, जिससे इजराइल के साथ राजनयिक संबंध जो हैं अरब देशों के स्थापित हो सके। उन्होंने कहा, खास तौर पर उन देशों से जिन्होंने आज तक इजराइल को मान्यता देश के तौर पर नहीं दी है। हालांकि जैसे ही इजराइल को मान्यता देने की बात ट्रंप ने मीटिंग में पूरी की तो पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जाहिर है, कई अरब देश और मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय किया है। ये देश एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मांग करते रहे हैं, जिसमें 1967 की सीमाओं के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाने की मांग कहते रहे हैं, करते रहे हैं। इन देशों का यह मानना है कि जब तक फिलिस्तीनी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना गलत होगा। आपको बताएं कि 1948 की बात करें, 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्धों के कारण भी अरब देशों और इजराइल में गहरी दुश्मनी है, जिसके चलते कई देश इजराइल को अवैध कब्जाधारी मानते हैं। वहीं अल-अक्सा मस्जिद और यरूशलेम को लेकर धार्मिक संवेदनशीलता भी बहुत ज्यादा है, जो मुस्लिम देशों की जनता में इजराइल के खिलाफ है। हालात यह है कि सऊदी अरब जैसे बड़े देशों में तो आम जनता इजराइल की घोर विरोधी है और इसीलिए सरकारें जो हैं वो जनमत के खिलाफ जाना नहीं चाहती। कुछ देशों को ईरान और दूसरे समूहों का दबाव भी महसूस होता है, जो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। वहीं ईरान डील पर चर्चा के बाद ट्रंप ने युद्ध खत्म होने के बाद सभी देशों को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की बात कही। हालांकि जैसे ही ट्रंप ने इजराइल मान्यता की शर्त रखी तो मीटिंग में पूरी तरह से खामोशी छा गई। कई नेताओं ने कुछ नहीं कहा और ट्रंप ने इस सन्नाटे पर भी चुटकी ली और कहा कि लाइन पर सन्नाटा क्यों हो गया है, क्या कोई सो गया है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, जिसके तहत इजराइल को अरब देशों से मान्यता दिलाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। दरअसल इस समझौते के तहत इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करने की पहल की गई। यह समझौता सितंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ था। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए। इस समझौते से पहले इजराइल के साथ सिर्फ मिस्र और जॉर्डन जैसे 2 अरब देशों के औपचारिक संबंध थे। इस समझौते से दशकों पुरानी शत्रुता को तोड़कर आर्थिक, व्यापारिक, सुरक्षा, पर्यटन और तकनीकी सहयोग की नई जो राह है वो खुली। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने इसे शांति के लिए नया रास्ता बताया, जिसमें फिलिस्तीनी मुद्दे को अलग रखकर सीधे अरब देशों के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया गया इजराइल के साथ। हालात की बात करें वर्तमान में, तो ट्रंप फिर से इस समझौते का विस्तार करना चाहते हैं और सऊदी अरब समेत दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने इस मीटिंग में भी किया। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने ट्रंप से फोन पर हाल ही में बात की और ईरान समझौते पर भी चर्चा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ट्रंप के साथ ईरान डील पर पूरी तरह से सहमत है, लेकिन कोई भी अंतिम समझौता
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने वाला होना चाहिए। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा है कि ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट किया जाए और उसका समृद्ध यूरेनियम उसके क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। इजरायल ने साफ कहा कि वो लेबनान समेत किसी भी मोर्चे पर खतरे के खिलाफ अपनी कार्रवाई की जो स्वतंत्रता है वो भी बनाए रखेगा, चाहे ईरान डील हो या फिर ना हो। उधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डील भी अंतिम चरण में बताई जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समझौता लार्जली नेगोशिएटेड हो चुका है, यानी अधिकतर बातचीत हो चुकी है और अंतिम बिंदुओं पर अब चर्चा चल रही है जो जल्दी घोषित भी कर दी जाएगी। डील का जो मेन फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर है, ईरान के ज्यादा से ज्यादा जो समृद्ध यूरेनियम स्टॉक पाइल को कम करने या देश से ईरान से बाहर कर देने पर है और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी पर आधारित है। ट्रंप ने यह भी बताया इस समझौते को लेकर कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते और इसीलिए बातचीत व्यवस्थित तरीके से इस वक्त चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की बात कही है, लेकिन ये फाइनल प्रोग्रेस नहीं है। ईरान की तरफ से भी अभी तक पॉजिटिव संकेत दिए गए हैं, लेकिन वो ब्लॉक किए गए फंड्स की रिहाई की मांग कर रहा है, नौसैनिक ब्लॉकेड हटाने और प्रतिबंधों में राहत चाहता है और वर्तमान में 60 दिनों का सीजफायर जो चल रहा है, इस डील के जरिए उसे लंबा बढ़ाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती युद्ध खत्म करने के बाद अरब देशों के सामने आ सकती है। जिस तरीके से ट्रंप ने अरब देशों को इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कहा है, क्योंकि फिलिस्तीन के सामने इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर मोड में रहे अभी तक तमाम अरब देश आखिर कैसे इजरायल के साथ संबंध स्थापित करेंगे, ये उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।